ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सकल ब्रह्मांडों में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान के प्रेमी जन श्रोताजन जो भागवत धर्म का उपदेश कर रहे श्रवण कर रहे हैं, उन सभी भक्तों के श्री चरणों में बार बार वंदन चंदन अभिनंदन। आप सभी भक्त हमारे साथ श्री भक्तमाल की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री श्रुतदेव जी जो ब्राह्मण हैं, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए, उनके बारे में आप श्रवण करेंगे। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनाचनै शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यत्यमेच्छया। श्रीमद्भागवत जी के 10वें स्कंद के 86वें अध्याय में 52वां ये श्लोक है। इसका तात्पर्य बताते हैं कि देवता और पुण्य क्षेत्र स्थान और तीर्थ आदि तो धीरे धीरे बहुत ही दिनों में पवित्र करते हैं, लेकिन महापुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। मिथिला में वहाँ के नरेश महाराज बहुलाश्व भगवान के बड़े परम भक्त थे। किसी भी प्रकार का उनको पद प्रतिष्ठा का अहंकार नहीं था। उसी मिथिला नगरी में श्रुतदेव नाम के भगवान के परम भक्त एक ब्राह्मण रहते थे। बड़े ही निर्धन थे, लेकिन विद्वान थे, बुद्धिमान थे और सद्गृहस्थ थे। वो अत्यंत शांत स्वभाव के थे। विषयों में उनकी तनिक भी कोई आसक्ति नहीं थी। वो तो भगवान के प्रेम से, भगवान की भक्ति से ही संतुष्ट रहने वाले थे। बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाता, उसी से वो जीवन निर्वाह करते थे। जैसे सुदामा जी के चरित्र को आपने श्रवण किया कि ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा, जो कुछ भी भिक्षा में मिलता उनको, बस उसी से वो जीवन निर्वाह करते। एक दिन घर का काम चल जाए, बस इतना ही वस्तु प्राप्त करते थे। कल के लिए कोई संग्रह होना चाहिए, ऐसा नहीं करते थे। संध्या बंदन, तर्पण, देव आराधना आदि शास्त्र सम्मत अपना कर्तव्य विधि विधान पूर्वक किया करते थे और निरंतर भगवान के भजन पूजा ध्यान में ही निमग्न रहते थे। इधर मिथिला नरेश महाराज बहुलाश्व भी सदा भगवान के स्मरण पूजन में ही लगे रहते थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए
महाराज बहुलाश बहुत से यज्ञ, दान एवं गाय ब्राह्मण अतिथि का पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया करते थे। तो जब श्री सत्यभामा जी के पिता सत्राजित को सतधनवा ने रात में छिप करके उनके भवन में प्रवेश करके उनका गला काट करके मार डाला, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी द्वारका में नहीं थे, वो हस्तिनापुर में थे। जब सत्यभामा जी हस्तिनापुर पहुंची तो समाचार पाकर के भगवान हस्तिनापुर से आए। सतधनवा डर के मारे घोड़े पर सवार होकर के भागने लगा। इधर बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा पीछा किया और मिथिला नगर के बाहरी उपवन में पहुंच करके सतधनवा को पकड़ लिया और मार डाला। तो मुरली मनोहर श्याम सुंदर द्वारकाधीश भगवान को द्वारका में लौट आए, लेकिन बलराम जी मिथिला में महाराज बहुलाश के पास आतिथ्य स्वीकार करने के लिए चले गए। महाराज की भक्ति, सेवा तथा प्रेम से प्रसन्न होकर के द्वारका से बार बार संदेश आते रहने पर भी श्री बलराम जी महाराज लगभग 3 वर्षों तक वहीं रहे और मिथिला नरेश को प्रसन्न करके संतुष्ट करके फिर द्वारका वापस आए। जब से महाराज बहुलाश और ब्राह्मण देव श्रुतदेव ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण मिथिला के बाहरी उद्यान तक आए लेकिन लौट गए, तो उसी समय से उनका हृदय व्याकुल रहने लगा और दोनों को लगा कि शायद हमारी भक्ति में कोई कमी है, हमारे प्रेम में कोई कमी है, अन्यथा भगवान तो दया के सागर हैं, वो तो अकारण ही दया करते हैं, लेकिन हम में ही कोई न कोई त्रुटि होगी, भूल होगी, जिससे कि इतना पास आने पर भी भगवान का दर्शन हमें नहीं प्राप्त हुआ। तो दोनों और भी प्रेम से भगवान की पूजा, आराधना, जप आदि में लग गए। और सच्चे प्रेम का यही लक्षण है कि निराश होने से प्रेमी भक्त का भजन और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे में कोई कमी है। तो ब्राह्मण श्रुतदेव और राजा बहुलाश पर कृपा करके उन्हें दर्शन देने के लिए श्री द्वारकानाथ रथ पर सवार होकर के मिथिला नगरी में पधारे। भगवान के साथ में देवर्षि नारद जी, वामदेव जी, अत्रि, व्यास जी, परशुराम जी, असित जी, आरुणि, श्री सुखदेव जी, बृहस्पति जी, कण्व, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि मुनि भी द्वारिका से मिथिलापुरी में पधारे। तो भगवान के आने का समाचार पाकर के सभी नगरवासी अनेक प्रकार के उपहार लेकर के नगर से बाहर आए और धरती पर लेट करके साष्टांग दंडवत प्रणाम भगवान के लिए किया। राजा बहुलाश तथा ब्राह्मण देव श्रुतदेव को ऐसा लगा कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। दोनों ने एक साथ भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अपने घर ले जाने की प्रार्थना की। अब भगवान तो सर्वज्ञ हैं, दोनों का भाव समझ लिया, इसलिए दोनों की प्रसन्नता के लिए ऋषि मुनियों के सहित भगवान ने 2 रूप धारण कर लिए और दोनों के यहाँ एक साथ वो पधारे। राजा बहुलाश समझते हैं
कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं, और ब्राह्मण देव समझते हैं कि भगवान मेरे ही घर पधारे हैं। विदेह राज जनक बहुलास्य ने अपने राजभवन में भगवान को तथा ऋषि मुनियों को सोने के सिंहासनों पर बैठा करके उनके चरणों को धोया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की। भगवान के चरणों को अपनी गोदी में लेकर के धीरे धीरे दबाते हुए भगवान की प्रार्थना की। बोले कि प्रभु कुछ दिन यहाँ निवास करके अपनी सेवा से मुझे कृतार्थ करें। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इधर ब्राह्मण देव अपनी कुटिया पर भगवान को लेकर के पहुंचे। वो भगवान की कृपा का अनुभव करके प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि अपनी शुद्ध बुद्ध भी भूल गए और अपना दुपट्टा फहराते हुए भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन करने लगे, नाचने लगे। थोड़ी देर बाद जब सावधान हुए तो कुशा की चटाई बिछाई, पीड़ा दिया, सभी को आसन दे दिए। अब कंकाल ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, सबके लिए आसन कहाँ से लावें। सुरतदेव ने भगवान के चरण धोए और वो चरणों तक मस्तक पर धारण किया। पूजा किस क्रम से करनी चाहिए, प्रेम के कारण इस बात को भी भूल गए और भगवान को कंद मूल तथा फल और शीतल जल उन्होंने निवेदित किया। तुलसी के नीचे की सुगंधित मिट्टी ही उनके लिए चंदन था। दूर बादल, कुश, तुलसी दल और कमल के फूल, बस इतनी ही सामग्री थी उनके पास। इन्हीं से उन्होंने भगवान की पूजा की और सुरतदेव भक्ति के आवेश में आत्म विस्मृत हो गए थे। भगवान चुपचाप अपने भक्त के इस भाव को देख रहे थे। जिन भक्तों के हृदय में सदा श्री हरि रहते हैं, उनके चरणों की धूली अखंड आनंद देने वाली होती है। उसी को भूषण मान करके मस्तक पर धारण करना चाहिए। नव योगीश्वर आदि सभी भक्त प्रेम रस के आस्वादन में परम चतुर हैं और उनमें से श्री सुरतदेव ब्राह्मण की बात कहता हूँ। भगवान को घर में आया देख करके इनका हृदय प्रेम से भर गया। दोनों हाथों को ऊंचे उठा करके वस्त्र फिरा फिरा करके मस्ती में नाचने लगे। ऐसे मग्न हो गए कि श्री कृष्ण के समेत आए हुए साधु संतों का स्वागत सत्कार, विनय, प्रणाम आदि भी नहीं कर पाए। तो भगवान ने इन्हें सावधान करके उपदेश दिया कि ये संत मुझसे भी बढ़कर हैं। मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देव, ये जो संत हैं ना, ये मुझसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि मेरी पहचान कराने वाले ये संत ही हैं। लक्ष्मी जी ने भी मुझे वर्ण किया तो संतों से ही उन्होंने मेरी महिमा को सुना। इनके चरणों का अर्चन वंदन किया करो। सुरतदेव जब पूजा करके स्तुति करके कुछ सावधान हुए तो भगवान ने उन्हें संतों का महात्म्य समझाया और ऋषियों की पूजा के लिए कहा। अब तक तो श्रुतदेव ने जानबूझ करके ऋषियों का पूजन न किया होए ऐसी बात नहीं थी। अरे महाराज, वो तो भगवान के प्रेम में अपने देह गेह को भी भूल गए थे। अब उन्होंने उसी श्रद्धा, उसी सम्मान से प्रत्येक ऋषि का पूजन किया
जिस प्रकार भगवान का पूजन किया था। सबको उन्होंने भगवान का स्वरूप मान करके उनकी सेवा की। सुरतदेव की जिस झोंपड़ी में बैठने के लिए पूरे पीढ़े चटाइयाँ भी नहीं थीं, उसी झोंपड़ी में ऋषियों के साथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी श्री द्वारकाधीश भगवान बहुत दिनों तक रहे। जितना समय वो राजा बहुलाश के राजमहल में रहे, उतना ही समय वो सुरतदेव ब्राह्मण के यहाँ रहे। भगवान के लिए तो क्या रंक क्या राजा दोनों समान ही हैं, वो तो समदर्शी हैं। ये उन्होंने वहाँ प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। कुछ दिन वहाँ रह करके फिर दोनों से विदा लेकर के द्वारका लौट आए और बहुलाश्य राजा एवं सुरतदेव ब्राह्मण उन आनंद कंद मुकुंद का चिंतन करते हुए अंत में उनके धाम को ही प्राप्त हो गए। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार अभी आप सभी भक्तजन भगवान द्वारकाधीश की कृपा वर्षा की एक कथा श्रवण कर रहे थे। अब आगे की कथा अगले एपिसोड में आपको हम श्रवण कराएंगे। आइए 2 मिनट श्री हरि का स्मरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद